बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर, बैरिया टाउन कराची। आज मौसम भी बहुत अच्छा है और आज हमारा टॉपिक रियल एस्टेट मार्केट की जो अभी की सिचुएशन चल रही है इसके हवाले से। और आज की इस खास वीडियो में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा कि अभी ऑलमोस्ट -40 से -50% तक की प्राइस चल रही है बैरिया टाउन कराची में। ओवरऑल रियल एस्टेट पाकिस्तान में काफ़ी बुरा ही हुआ पिछले चंद माह में, बल्कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल में काफ़ी कम कीमतें हुई और कीमतों का ग्राफ अगर आप देखते हैं तो वो डाउनवर्ड्स ही ट्रैवल करता गया। और आज बैरिया टाउन कराची में बेशक बने बनाए घर हों, प्लॉट हों, अपार्टमेंट हों, कमर्शियल प्लॉट्स हों या रिहायशी प्लॉट हों, हर तरह के प्लॉट्स की कीमतें कम हुई हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों को मैं कुछ इस नज़र से देखता हूँ कि एक तो वो लोग हैं जो मार्केट में अपनी मार्केटिंग टेक्ट्स कह लें इसको, कोई ऐसी नेगेटिविटी बैरिया टाउन के बारे में या ओवरऑल रियल स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में फैलाते हैं कि जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुतनफ़र होकर अपनी प्रॉपर्टीज़ जो ऑलरेडी भी इन्वेस्ट की गई हैं उससे भी छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। अभी मेरे पास भी यही 2 ऑप्शन हैं कि या तो मैं आप लोगों को मज़ीद डराऊँ धमकाऊँ और या फिर आप लोगों को इनवाइट करूँ कि जी आज बाइंग के लिए बेहतरीन वक्त है, और ऐसा वक्त जबकि जो आज से पहले नहीं था कि इतनी फेवरेट प्राइस नहीं थी। अब ये बैरिया टाउन में जो लाइफस्टाइल इस वक्त बैरिया टाउन दे चुका है, ये मेरा ख्याल है कि कराची शहर की गिरदोनवा में या इवन आप लोग निकलते हैं सुपर हाईवे के ऊपर तो किसी भी एक रिहायशी मंसूबे में इस तरह से यानी लाइफस्टाइल नहीं दिया गया और लोगों को आबाद भी नहीं किया गया। अब सो कॉल्ड जिन लोगों ने कुछ पोजेशन भी हैंड ओवर किया, थोड़े बहुत लोगों ने घर भी बनाए, तो वहाँ अगर रिहाइश है तो कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल है तो रिहायशी मंसूबे इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हैं और मतलब मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन बैरिया टाउन वो वाहिद जगह है जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें, कमर्शियल भी पैरेलल ग्रो कर रहा है और रेजिडेंशियल जो एरियाज़ हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कामयाबी के साथ जो मैच्योर हो रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे 125 गज के रिहायशी प्लॉट्स की कीमतें जो मैं बात कर रहा हूँ कि 50 से 55 लाख रुपए तक चली गई थी, वो आज अगर मैं देखता हूँ तो हमें 30 से 32 लाख रुपए या 35 लाख रुपए की महज हमें कीमत नज़र आती है। जब आपको बैरिया टाउन ने इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जिस पे शायद अभी डिटेल में बात करना इतना मुनासिब नहीं है, मैं सिर्फ कीमतों पे बात कर रहा हूँ, तो वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बैरिया टाउन ने क्या लाइफस्टाइल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिया या दूसरे लोगों ने क्या दिया हुआ। और यहाँ पे विलास की प्राइस भी इसी तरह, बेशक स्पोर्ट सिटी विलास हों जो मेन गेट से 18 किलोमीटर दूर हैं या प्रेसिंग 10 और 11 के विलास हों, इनकी कीमतें एक वक्त में काफ़ी हाइप क्रिएट हो गई थी, लेकिन अभी इन्वेस्टर्स निकल गए हैं, एंड यूज़र्स आ गए हैं और बिल्कुल नॉर्मल प्राइस आ गई है। स्पोर्ट सिटी विला आपको 2 करोड़ से 2 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत में विद कीज़ यानी विद पोजेशन मिल जाता है, आप लोग फौरी शिफ्ट भी हो सकते हैं। इसी तरह प्रेसिंग 10 और 11 में अगर हम विलास को देखते हैं तो वहाँ पे भी एक वक्त था जब हमें 2 करोड़ 50 लाख से लेके 2 करोड़ 70 लाख तक की कीमतों में हमें विलास मिलते थे। लेकिन अभी की जो कीमतें चल रही हैं, अभी यहाँ पे 1 करोड़ 70 लाख में 1 करोड़ 80 लाख रुपए में हमें विला मिल जाता है। यानी 17 मिलियन से 20 मिलियन तक के इन बिटवीन भी अगर आज विला मिलता है तो मैं समझती हूँ कि 200 गज का 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाला घर है जिसकी निहायत शानदार कीमतें आज मार्केट में मौजूद हैं। और इसी तरह अगर मैं शॉप्स की बात करता हूँ, कमर्शियल प्लॉट्स की बात करता हूँ, तो वहाँ पे भी कीमतें काफ़ी कम हुई हैं। अब ये जो -40 से -50% तक का एक फिगर हमारे सामने आया जो कि पिछले चंद माह में या इस साल में ये जो कीमतें कम हुई हैं, इस चीज़ को अगर आप लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहें तो फिर ये पर्टिकुलर बाइंग टाइम बनता है। यानी इस टाइम फ्रेम को आप लोग कह सकते हैं कि ये बड़ा खूबसूरत टाइम है, बड़ा यानी इंजॉय करने वाला टाइम है कि आप लोग जिन कीमतों के लिए अरसा दराज से वेट कर रहे थे वो कीमतें आज हमें मार्केट में मिल जाती हैं। आप लोग कमर्शियल प्लॉट्स नहायत मुनासिब कीमतों में बाय करें और बाय करने के बाद आप लोग उस पर प्रोजेक्ट लॉन्च करें। आप प्लॉट को बिल्डिंग की शक्ल देंगे
तो उसमें काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट भी मल्टीप्लाई होती है। तो इसी तरह ग्रोथ मिलती है। अगर आप डॉलर में, दिरहम में, रियाल में अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। अगर एक प्रॉपर्टी आज से पहले आपको यानी बहुत ज़्यादा आपको सऊदी रियाल या दिरहम या डॉलर या पाउंड भेजने पड़ते थे, आज वो कम पैसे भेजने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू भी हुई है। तो जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं तो उसके पैरेलल इस चीज़ को भी देखें कि यहाँ प्रॉपर्टी उसी हिसाब से आपको कम कीमत भी कॉस्ट कर रही है। यानी डबल फैक्टर हुआ है, एक तो करेंसी भी डीवैल्यू हुई है और फिर प्रॉपर्टी भी डीवैल्यू हुई है। जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था उनके पास सिवाय इंतज़ार करने का कोई सलूशन नहीं है, या अपनी इन्वेस्टमेंट को स्वैप करें, यानी एक इन्वेस्टमेंट को दूसरी इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएं तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप लोग मज़ीद यहाँ पे आज के टाइम के मुताबिक फेवरेट बाइंग टाइम जिसे मैं कह रहा हूँ, इसमें बाइंग करनी चाहिए आपको। और ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स और बहुत अच्छी ऑप्शंस जो रेंटल सॉल्यूशंस के साथ हमारे पास मौजूद हैं, तो वो काफ़ी अच्छी हैं, जिस पे आप 4 से 6 लाख रुपए माहाना किराया भी हासिल कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर के शोरूम 1200 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर फीट के मेन जना एवेन्यू 3 in 1, यानी जिस पे बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और मेज़नाइन की ऑप्शन है। इसी तरह छोटी शॉप्स भी हैं मिडवे कमर्शियल में, जिसका 1.5-2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए तक का माहाना किराया भी है। उसमें ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट है, मेज़नाइन की ऑप्शन नहीं मिलती। तो आप किसी भी तरह का कारोबार यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं आज आप लोगों को इनवाइट करता हूँ बहरिया टाउन में, कि बहरिया टाउन में आप प्रीसिंक्ट नंबर 1 से लेके प्रीसिंक्ट नंबर आप लोग 58 तक चले जाएँ। यहाँ हर तरह का प्लॉट, बने बनाए घर, प्रीसिंक्ट 4 में 500 गज के बने हुए घर, बहरिया पैराडाइज विलास में पैराडाइज लग्जरी विलास, और प्रीसिंक्ट 1 में बने हुए 250 गज के जो घर हैं 5 बेडरूम अकोमोडेशन वाले, 4 बेडरूम अकोमोडेशन वाले, आज उनकी कीमतें भी बहुत कम हो गई हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आप प्लॉट परचेज़ करें और आज खुद कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे उसके ऊपर, तो वो आपको कहीं ज़्यादा कॉस्ट कर रहा होगा। जबकि इसके मुकाबले में जब आप एक बना बनाया घर लेंगे तो वो आपको कम कीमत में कॉस्ट कर रहा है। उसकी रीज़न्स क्या हैं कि आज लोग यहाँ पे कुछ डेस्परेट सेलिंग के मुताबिक सेल भी कर रहे हैं, इसी खौफ व हिरास के मुताबिक, जिससे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जब आपके पास यही 2 ऑप्शन हैं, या तो आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, या फिर आप लोगों को इनवाइट करेंगे कि यही बेहतरीन टाइम। और मैं ये समझता हूँ यही वो वक्त है जब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी इस इन्वेस्टमेंट को हमें डेवलप करने का, मल्टीप्लाई करने का शानदार मौका भी मिलेगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।